फ्रेंड्स, एक्सेल के कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज के वीडियो तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन अगर हमें बेसिक फॉर्मूला ही सही तरीके से समझ नहीं आता तो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको एकदम बेसिक से समझाऊंगा कि एक्सेल में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है और फॉर्मूले में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग सिंबल्स का क्या मतलब होता है। हम हर चीज को आसान भाषा में और प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ समझेंगे ताकि आगे चलकर आप बड़े और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज को भी आसानी से समझ सके और खुद से अप्लाई कर सके। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम एक्सेल की किसी सेल में इक्वल प्रेस करते हैं तो एक्सेल समझ जाता है कि इसमें या तो हम कोई फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं या फिर कोई कैलकुलेशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इक्वल का मतलब होता है कि दो साइड को इक्वल करना। तो इक्वल से पहले एक वैल्यू होती है, इक्वल के बाद एक वैल्यू होती है, तो वो दोनों वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, तो इसमें मतलब जैसे 4 इक्वल 2 + 2 दोनों इक्वल होते हैं, तो उसी तरह इसमें भी दो पार्ट होते हैं, वो दोनों बराबर होते हैं। तो इसमें मतलब एक पार्ट तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दूसरा पार्ट कौन सा होता है? तो दूसरा पार्ट होता है सेल। जिस सेल में हम इक्वल प्रेस करते हैं उस सेल के बराबर। तो अभी ये सेल है, जैसे ये सेल है, इसमें इक्वल प्रेस करेंगे तो ये सेल किसके बराबर है? जैसे 2 + 2, ठीक है, इसके बराबर है ये सेल, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ये सेल है 4 के बराबर। जैसे मैं यहाँ पर इक्वल प्रेस करता हूँ और मैं ये सेल सेलेक्ट करता हूँ कि ये जो H9 सेल है ये है G9 के बराबर, और यहाँ पर एंटर करूँगा तो यहाँ पर दोनों जगह वैल्यू बराबर आ गई, क्योंकि मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है कि ये जो H9 सेल है वो G9 के बराबर है। अब मैं दूसरी सेल पे अप्लाई करता हूँ, ये जैसे यहाँ पर ये सेल है H10, ये बराबर है इसके E6 के, और यहाँ पर एंटर करूंगा तो जो E6 में डेटा है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर सिंपल प्लस का सिंबल यूज करके कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं इक्वल प्रेस करूंगा H12 में, और उसके बाद में एक तो ये सेल ले लेते हैं G6 और इसको प्लस करते हैं इससे G9 से, और एक सेल और ले लेते हैं हम, यहाँ पर ले लेते हैं G16, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये क्या हुआ, इन तीन जो सेल हमने सिलेक्ट किए उसका टोटल यहाँ पर आ गया। ये सेल इन तीन सेल्स के जोड़ के बराबर है, ये तीनों सेल है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर कलर में बॉर्डर बन के आ जाएगा कि ये इन तीन सेल्स का यहाँ पर टोटल है, और ये यहाँ एड्रेस बार में भी दिखेगा ये किस को जोड़ के यहाँ पर ये आया। ये इसी तरह से हम माइनस का सिंबल यूज करके भी यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे ये सिलेक्ट की मैंने G7 और माइनस किया इसमें से ये G16, ठीक है, और एंटर करेंगे तो ये जो G7 है उसमें से माइनस कर दिया इसको G16 को, ठीक है। तो इस तरीके से माइनस हुआ। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे ये मैं प्राइस पर यूनिट को और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूँगा तो पहले सेल सिलेक्ट करूँगा F16 मल्टीप्लाई, ये स्टार चिन्ह मल्टीप्लाई का होता है तो वो मैं प्रेस करूँगा। उसके बाद में क्वांटिटी वाली सेल को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, जो है E16, और एंटर करूँगा तो इनका मल्टीप्लाई यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो वो इसके बराबर हो गया, टोटल कॉस्ट यहाँ गई, यहाँ भी ये टोटल कॉस्ट आ गई। इसी तरह हम डिवाइड का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। जैसे इक्वल प्रेस किया और ये टोटल कॉस्ट है उसको डिवाइड करेंगे इसकी क्वांटिटी से जो कि है E17 में, तो ये पर पीस की रेट आ गई, जो यहाँ पर पर पीस यूनिट रेट है वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। इस तरीके से ये सिंपल फॉर्मूला होते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास में यहाँ आता है ग्रांड टोटल। हमें ग्रांड टोटल करना है किसका? टोटल कॉस्ट का, ठीक है। तो इसका ग्रांड टोटल करने के लिए हमें जोड़ना है इनको, तो
तो जोड़ने के लिए हम अभी कौन सा फॉर्मूला सीखे थे, प्लस वाला, प्लस का यूज करके इक्वल, और यहाँ पर 1/1 प्लस करके एक एक सेल को सिलेक्ट करेंगे, इस तरीके से जोड़ कर सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे 1000 सेल है तो 1000 सेल सिलेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, बहुत मुश्किल काम है। तो इसको तो हम करेंगे नहीं। दूसरा फिर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे सम का फॉर्मूला। सम का फॉर्मूला भी दो तरीके होते हैं यूज लेने के। तो यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे, सम प्रेस करेंगे, उसके बाद में टैब दबाएंगे और 1/1 एक एक सेल सिलेक्ट करके और कॉमा प्रेस करते जाएंगे। तो ये भी उसी तरीके का हो गया, इससे भी पॉसिबल नहीं है, ये करना भी बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ पर ब्रैकेट बन के एंटर करेंगे तो यहाँ पर इसका टोटल आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल काम है, इतना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे, यहाँ सम प्रेस करेंगे, टैब दबाएंगे, उसके बाद में पूरी रेंज सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमें जोड़ना है। तो पहले पे सिलेक्ट जो पहली सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे और डाउन की प्रेस करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा जहाँ तक हमें इसको जोड़ना है। उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये पूरे का ग्रांड टोटल आ गया। ठीक है, अभी इसमें हमने किया है इक्वल। इक्वल का मतलब है कि यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। उसके बाद में सम का मतलब है कि ये यहाँ पर जोड़ना है, ये समझ गया एक्सेल की, इसको जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद में ब्रैकेट में हमने रेंज ली कि कहाँ तक का आपको जोड़ना है, तो वो G6 से G55 तक का हमें जोड़ना है, ग्रांड टोटल करना है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया, इसका टोटल आ गया है यहाँ पर। अब इसके बाद में हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे एवरेज का फॉर्मूला। तो यहाँ पर एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकालनी है कि पर ऑर्डर की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे एवरेज, ठीक है, और टैब प्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में इस पूरी रेंज को उसी तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की प्रेस करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो इसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ गई 4,23,000 रुपये का पर ऑर्डर है। ठीक है, उसी तरह हम एक एवरेज वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे हमारे पास में कितने ऑर्डर हैं, टोटल ऑर्डर काउंट निकालते हैं। यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर काउंट करेंगे, काउंट, ठीक है, प्रेस करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर ये जो ऑर्डर है उसको काउंट करेंगे। ठीक है, इसमें से कुछ भी ले सकते हैं काउंट के लिए, हम किसी को भी, कैटेगरी को, आईडी को, किसी को भी काउंट कर सकते हैं, काउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि। ठीक है, उसके बाद में यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो अपने पास में क्या है, 50 ऑर्डर है। ठीक है, तो इक्वल प्रेस करेंगे, ग्रांड टोटल डिवाइडेड बाई टोटल ऑर्डर, तो ऐसे भी एवरेज निकल सकता है। ठीक है, और मैक्स सेल, ठीक है, यहाँ पर हम वापस से एवरेज फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, एवरेज टाइप करेंगे, टैब दबाएंगे, ये सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। उसके बाद है मैक्स सेल के लिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू का ऑर्डर कौन सा है वो निकालना है। तो यह इक्वल प्रेस करेंगे, मैक्स, टैब प्रेस करेंगे, उसके बाद में इसको पूरी को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो सबसे बड़ा ऑर्डर है हमारे पास में 14,93,100 रुपये का, ये सबसे बड़ा ऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मिनिमम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे मिन और उसके MIN लिखने से फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, और टैब प्रेस करेंगे, उसके बाद में इसको रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो मिनिमम सबसे कम वैल्यू का ऑर्डर है हमारा 2,103 रुपये का। आपने कई वीडियोज में देखा होगा या कहीं सुना होगा कि F4 प्रेस करो और फॉर्मूला लॉक कर दो, लेकिन सवाल ये है कि आखिर फॉर्मूला लॉक क्यों किया जाता है।
अगर हम फॉर्मूला लॉक नहीं करेंगे तो क्या होगा, और हमें कैसे पता चलेगा कि कब फॉर्मूला लॉक करना है और कब नहीं। इन सभी चीज़ों को अब हम एक आसान उदाहरण के साथ डिटेल में समझेंगे। एक बार इसका लॉजिक समझ में आ गए तो आपको F4 कब प्रेस करना है ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाएंगे। अभी जैसे ये टोटल कॉस्ट है, उसमें मुझे 100 ऐड करने हैं सब में, तो यहाँ पर मैं 100 लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद में इसको ये प्लस 100 करूँगा, ठीक। तो यहाँ पर 100 ऐड होके आ गए। अब मैं इसको कॉपी करके नीचे वाली सेल में भी वही फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर क्या है, 100 ऐड नहीं हुए, क्योंकि इसको जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि ये और ये सेल जोड़नी है, तो इसमें भी इसने क्या किया, ये और ये जोड़ रहा है, जबकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो ये जोड़ने चाहिए थे। तो यहाँ पर हमने क्या है, इसको लॉक नहीं किया, तो ये क्या है, ये नीचे वाली को जोड़ने लग गया। अब हम इसको क्या करेंगे, लॉक करेंगे। तो यहाँ पर इक्वल, फिर ये प्लस ये सिलेक्ट करेंगे और F4 प्रेस कर देंगे, तो ये क्या है, ये जो सेल है लॉक हो जाएगी। फिर हम इसको ड्रैग करेंगे, जैसे इसको नीचे वाले में यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करेंगे, तो ये क्या करेगा, इसको और इसको जोड़ेगा, क्योंकि ये लॉक हो गए, फिक्स हो गए, ये यहाँ पर फ्रीज हो गया, ये ही लेगा नहीं, ये यहाँ से इसी सेल को जोड़ेगा, ठीक है। तो ये अभी इसको जोड़ रहा है। अब मैं इसको और नीचे ड्रैग करूँगा तो भी ये इसी को प्रेस करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ से, ये अगर 100 सभी सेल में है तो फिर इसको लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लस ये करेंगे, अब इसको ड्रैग करेंगे तो ये क्या करेगा, इसके सामने वाले को जोड़ेगा, ठीक है। तो सब में 100 है तो लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर फिक्स है तो इसको लॉक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, चलते चलते मैं एक आपको ऑटो सम की ट्रिक भी बता देता हूँ, जो आप यहाँ पर ग्रांड टोटल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद में यहाँ ऑटो सम पे क्लिक किया और रेंज को सिलेक्ट कर लिया है जहाँ तक हमें ऑटो सम करना है, और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये यहाँ से भी हम इसको जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने एक्सेल के फॉर्मूलाज को एकदम जीरो लेवल से और बहुत ही बारीकी से समझा। मैंने कोशिश की कि हर छोटी से छोटी चीज़ आपको आसान तरीके से समझ आ जाए। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो हम थोड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज की तरफ बढ़ेंगे और उन्हें भी इसी तरीके से एकदम बेसिक से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हमारा मकसद सिर्फ फॉर्मूला याद करना नहीं, बल्कि उनका लॉजिक समझना है, ताकि आगे चलकर आप खुद से फॉर्मूलाज बना सके और उन्हें सही जगह पर अप्लाई कर सके। तो ऐसी ही एक्सेल की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।